नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। आज आप सबके लिए फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो हमारे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित नई दिल्ली हाई कोर्ट पर आधारित है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 15 नवंबर 2022 को ही अमेजन ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट दिया गया एक फैसला है। दरअसल मामला यह है कि बहुत ही पुरानी कंपनी और खासकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह फेमस हमदर्द कंपनी का एक प्रोडक्ट जिसे रूह अफ़ज़ा शरबत के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर यह विवाद चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसे कल ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा मामले का निपटारा किया गया। इस खबर को डिटेल में जानने से पहले आइए थोड़ा संक्षिप्त में दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और इसका गठन 31 अक्टूबर 1966 में हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट में शुरुआत में 4 जजों की नियुक्ति हुई थी। ये 4 जज थे जस्टिस SK हेगड़े, जस्टिस ID दुआ, जस्टिस HR खन्ना और जस्टिस SK कपूर। 21 मार्च 1919 में लाहौर में एक हाई कोर्ट का गठन किया गया था, जिसके कार्य क्षेत्र यानी न्याय क्षेत्र में पंजाब और दिल्ली भी थे। लेकिन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद दिल्ली में एक नए हाई कोर्ट की जरूरत महसूस की जाने लगी। आज़ादी के बाद हाई कोर्ट ऑफ ईस्ट पंजाब को दिल्ली का न्याय क्षेत्र दे दिया गया, जो शिमला में स्थित था। 1954-55 में इसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली की बढ़ती आबादी और इसकी महत्ता को देखते हुए भारतीय संसद ने दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के जरिए भारतीय हाई कोर्ट का गठन किया, जिसने 31 अक्टूबर 1966 से काम करना शुरू किया। शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश भी आता था। इसकी एक शाखा शिमला में भी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के तहत 7 जिला सत्र न्यायालय आते हैं, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में स्थित है। आइए अब हम हमदर्द की रूह अफ़ज़ा शरबत से जुड़े न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में पाकिस्तानी प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री अब और नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है। इसकी बिक्री पर रोक लगा दिया है। यह मामला अमेजन ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर पाकिस्तान में बने शरबत रूह अफ़ज़ा की बिक्री का है। उच्च न्यायालय का यह आदेश हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द दवाखाना द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे पर आया है। आइए जानते हैं दरअसल में मामला क्या है। अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में बने रूह अफ़ज़ा शरबत की बिक्री हो रही थी। इस पर हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लेबोरेटरी इंडिया ने नई दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट में अमेजन के खिलाफ एक शिकायत किया था, एक केस दायर किया था। याचिका में प्रैक्टिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला भी दे दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस प्रतिभा सिंह ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर खुदरा विक्रेताओं को रूह अफ़ज़ा ब्रांड के तहत पाकिस्तान में बने शरबत को बेचने की रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने हमदर्द के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने सत्र 1907 में रूह अफ़ज़ा चिन्ह को अपनाया था। कंपनी इस ब्रांड के तहत सालाना 200 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद बेचती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि यदि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा चिन्ह का उल्लंघन करने वाली कोई अन्य मामला पाया जाता है तो इसे अमेजन इंडिया के संज्ञान में लाया जाएगा और इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता कानून के तहत इसे हटा दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि हमदर्द का क्या था दावा। हमदर्द ने दावा किया कि गोल्डन लीफ नाम की एक कंपनी अमेजन इंडिया पर रूह अफ़ज़ा चिन्ह के तहत अपने उत्पाद बेच रही थी। वादी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा 3 विक्रेताओं से अमेजन के मंच के माध्यम से 3 खरीदारी की गई थी और सभी अवसरों पर उत्पाद का निर्माण हमदर्द लेबोरेटरीज पाकिस्तान द्वारा किए जाने का दावा किया गया था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत पाक बंटवारे का भुक्तभोगी हमदर्द दवाखाना हुआ था। दरअसल बात ऐसा है कि 1 शताब्दी पहले यूनानी हकीम हफीज अब्दुल मजीद ने दिल्ली में हमदर्द दवाखाना की स्थापना की थी। इसी का शरबत ब्रांड रूह अफ़ज़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ उसका भुक्तभोगी हमदर्द भी बना, क्योंकि हकीम अब्दुल मजीद के छोटे बेटे ने बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया, जबकि उनके बड़े बेटे ने भारत में ही रहने का मन बनाया। फिर भारत में उन्होंने हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बनाया और वहीं पाकिस्तान में हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ के नाम से काम चलता रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा यह हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो? इस तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।